क्या आपके पीरियड्स भी कभी जल्दी तो कभी बहुत देर से आते हैं, कभी ब्लीडिंग कम तो कभी बहुत ज़्यादा होती है? अगर हाँ, तो आप अकेली नहीं हैं, इस समस्या से बहुत सारी महिलाएँ जूझ रही हैं। इस समस्या को इर्रेगुलर पीरियड्स कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इर्रेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उसके कारण क्या है और उसके लिए घरेलू उपाय हम क्या-क्या कर सकते हैं और सबसे ज़रूरी बात उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है और डॉक्टर से मिलना कब ज़रूरी हो जाता है। तो आज के वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी गुप्ता आपकी अपने चैनल हेल्थ चेक बाय डॉक्टर पल्लवी में आपका स्वागत करती हूँ। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल पर मैं आपके लिए सेहत और वेलनेस से जुड़ी जरूरी और भरोसेमंद जानकारी लेकर आती हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पीरियड्स की अनियमितता क्यों होती है और इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर जानते हैं कि इर्रेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियड्स की नॉर्मल लाइफ साइकिल 28 डेज से 35 डेज की होती है, लेकिन कभी अगर ये पीरियड 20 दिन या फिर 40 दिन से ऊपर आते हैं तो उसको इर्रेगुलर पीरियड्स कहा जाता है। यह समस्याएं वैसे तो किसी में भी हो सकती हैं, लेकिन टीन एज और 40 प्लस वाली महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जानते हैं इसके कारणों के बारे में। इसमें सबसे प्रमुख कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके लिए पीसीओएस, थायराइड या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरे नंबर पर है लाइफस्टाइल। ज़्यादा जंक फूड, नींद में कमी और एक्सरसाइज में कमी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके अलावा तनाव और एंजाइटी यानी कि स्ट्रेस अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो वो हार्मोन्स को ऑल्टर करते हैं और जिसकी वजह से पीरियड इर्रेगुलरिटी की समस्या होती है। चौथे नंबर पर है वजन में बदलाव। अगर आपका वजन बहुत ही ज़्यादा है या फिर बहुत कम है तो आपको पीरियड इर्रेगुलरिटी की समस्या देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, अगर आप कोई हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं या फिर किसी प्रकार की बर्थ कंट्रोल पिल्स या फिर पीरियड डिले करने के लिए अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये समस्या बहुत ही प्रमुखता से देखी जाती है। और सबसे लास्ट में, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी जैसे कि पीसीओएस, डायबिटीज या फिर थायराइड जैसी अगर कोई समस्या है तो ये आपके पीरियड इर्रेगुलरिटी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अब जानते हैं कि पीरियड इर्रेगुलर होने के लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं। इसमें पीरियड इर्रेगुलर होने के यानी कि पीरियड अनियमित होने की लक्षणों की बात करें तो अगर आपके पीरियड जल्दी या फिर बहुत देर से आ रहे हैं, ये ब्लीडिंग कम या फिर बहुत ज़्यादा हो रही है, दो पीरियड्स के बीच में अगर स्पॉटिंग हो रही है, वो पीरियड नहीं होती है लेकिन आपको ब्लड की स्पॉटिंग दिख रही है, तो वो भी इर्रेगुलर पीरियड्स में ही आता है। इसके अलावा पेट और कमर में असामान्य दर्द होना, थकान और मूड स्विंग होना भी इर्रेगुलर पीरियड के ही लक्षण है। चलिए अब इसके लिए कुछ घरेलू उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोज़ाना 20 से 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है तनाव को कम करने के लिए, क्योंकि तनाव बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने के लिए। इसलिए आप अपने तनाव को कम करने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में नींद लें, क्योंकि नींद डिस्टर्ब होने से भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। दूसरे नंबर पर है हेल्दी डाइट। आप पर्याप्त आयरन और प्रोटीन युक्त डाइट लें, इसमें जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां हों, दालें हों, ड्राई फ्रूट्स भी आपको पर्याप्त मात्रा में अपने डाइट में शामिल करना है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड, तिल व अदरक आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में और हार्मोन को बैलेंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर हो सकते हैं। अब बात करें जंक फूड, ज़्यादा चीनी वाला या फिर ज़्यादा नमक वाला खाना लेने से परहेज करना है, क्योंकि ये आपके शरीर में मोटापा और फैट बढ़ाते हैं, जिससे कि हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ घरेलू समाधान की। इसमें आप अदरक और शहद वाली चाय पी सकते हैं। दालचीनी का सेवन अपने खाने में बढ़ाइए या फिर आप दालचीनी का काढ़ा बना के पी सकते हैं। इसके लिए आपको 1 कप गर्म पानी में 1 चुटकी दालचीनी पाउडर डालना है और उसको लेना है। ये आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में
इसकी ब्लीडिंग को नॉर्मल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आप एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं, ये आपके हार्मोन को बैलेंस करके रखता है। वहीं अदरक आपके शरीर में होने वाले असामान्य दर्द में कमी लाता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी और कारगर दवाएं हैं इर्रेगुलर पीरियड्स के लिए। इसमें सबसे पहले नंबर पर बात करें तो पल्सेटिला। पीरियड बार-बार लेट आता है, कभी जल्दी तो कभी ज़्यादा लेट होता है। दूसरे नंबर पर है सीपिया। अगर आपको पीरियड इर्रेगुलर होने के साथ-साथ थकान, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स की जैसी समस्या होती है तो उसके लिए आप सीपिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है लैकेसिस। जब इर्रेगुलर पीरियड्स के साथ यानी कि पीरियड देर भी आ रहा है और उसके साथ-साथ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उस स्थिति में लैकेसिस लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कल्केरिया कार्ब। कल्केरिया कार्ब जब आपके इर्रेगुलर पीरियड्स हैं यानी कि पीरियड जल्दी या देर से आ रहे हैं और साथ में आपका वज़न भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, उस स्थिति में कल्केरिया कार्ब ले सकते हैं। लास्ट है फेरामेट। फेरामेट में इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, उसके साथ ही जो पेशेंट होता है वो हाईली एनीमिक होता है। इस स्थिति में फेरामेट दिया जा सकता है, लेकिन होम्योपैथी स्व उपचार की विधि नहीं है। इसको आपको स्वयं से कभी नहीं लेना चाहिए। इस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप हमेशा किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर की सलाह से ही करें। और सबसे लास्ट में ये जानना ज़रूरी है कि आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। अगर आपका पीरियड 3 महीने से ज़्यादा डिले हो चुका है, उस स्थिति में आपको डॉक्टर से अवश्य ही मिलना चाहिए। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या दर्द बहुत ही ज़्यादा है, उस स्थिति में आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और इर्रेगुलर पीरियड्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है प्रेगनेंसी में, यानी कि जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इसमें अगर आपका पीरियड इर्रेगुलर है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हों तो सबसे पहले आप डॉक्टर से अपने मिलिए। वो जो भी प्रिकॉशंस, जो भी मेडिकेशन बताता है वो आपको तुरंत लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था पीरियड अनियमितता यानी कि इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में कुछ जानकारी। तो दोस्तों पीरियड की अनियमितता आम बात है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना सही नहीं है। इसके लिए आप कुछ अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके, अपने शरीर से तनाव को कम करके, पर्याप्त मात्रा में नींद और एक्सरसाइज अगर अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप पीरियड इर्रेगुलरिटी को रोक सकते हैं। इस समस्या का समाधान आप खुद ही कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। याद रखिए, आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है। अपने शरीर की आवाज़ को नज़रअंदाज न करें और उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद ज़रूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए ताकि ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो इर्रेगुलर पीरियड से जूझ रही हैं, जिनको इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ऐसे ही हेल्थ और वेलनेस से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए और ज़रूरी हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।